क्योंकि कभी आप धर्म पकड़ते हैं, कभी आप क्षेत्र पकड़ने लगते हैं, सिर्फ बंटवारे की बात करते हैं। उसी पे योगी जी का ये बात होता है कि बंटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, उसमें आपको बुरा लग जाता है। अरे हर जगह सरेंडर करके आप बैठे हुए हैं। यूपी में आपको औकात दिखा दी खड़े खड़े, आपको समर्थन का घोषणा करना पड़ा है। महाराष्ट्र में आपको सीट नहीं मिल रही है और आप कह रहे हैं कि हमारी हैसियत कहां है। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, या अजित शाह टाइप, अमित शाह जी और अजित पवार टाइप के लोग हैं कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। और आज रहा साहब बचा खुशा कसर बीज स्वाहा, जो अग्नि में अंतिम हवन देते हैं, स्वाहा कर दिया स्वाहा। और दूसरी बात, हाँ हमने किया है, क्यों? इसलिए किया है कि आपकी आतताई सरकार को हटाना है। और आपके जो संदेश जा रहा है ना दिल्ली से, और अमित शाह जो कंट्रोल कर रहे हैं, भरोसा रखिए मेरी बात का कि मुंबई भी जवाब देगा और रेस्ट ऑफ मराठवाड़ा भी जवाब देगा। अरे सब आपको कंट्रोल कर रहे हैं, क्षेत्रीय पार्टी से बुरा हाल हो गया आपका। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी ने ऐलान किया है, यानी कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट, तीनों पार्टियां 85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी और बाकी 25 सीटों पर उनके गुट की छोटी छोटी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। दूसरी तरफ महायुति में भी सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है। मतलब महायुति में भी सीटों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। महायुति में सीटों के बंटवारे को लेकर कल दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक हुई। इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तीनों मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ यूपी के उपचुनाव में अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी यूपी उपचुनाव में किसी भी सीट पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर हजालोक और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, मामला कितना सलटा और कितना अभी भी लटका हुआ? उद्धव जी क्या चेहरे होंगे? जी बोलिए, पूरा कीजिए। आज का दिन एक शर्म के लिए है महायुति के लिए। इन्होंने मराठा राजनीति को शर्म से झुका दिया है कि अमित शाह जी के घर पर महायुति की बैठक हो रही है, यानी मराठा लोग आकर के, महाराष्ट्र के लोग आकर के, गृह मंत्री जो गुजरात से आते हैं उनके घर पर बैठ करके महाराष्ट्र की राजनीति के तीनों फलक बैठ करके वहां पर तय कर रहे हैं कि कौन किसको लड़ेगा, और अमित शाह जी उनको निर्देश दे रहे हैं। आप समझिए इस बात को। और ये मराठा लोग और महाराष्ट्र के लोग बहुत अच्छी तरीके से अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ते भी हैं, भिड़ते भी हैं और फाइट टू फिनिश करते हैं। आज जिस तरीके से अजीत पवार को और एकनाथ शिंदे को और सारी चीजें इन्होंने, बीजेपी इन दोनों गुटों को कंट्रोल करने की जो कोशिश कर रही है और वहां के रोजगार को गुजरात ले जाके और यहां के अजीत पवार और शिंदे को जो बेरोजगार बनाने की कोशिश कर रही है, इसका जवाब और इसका खामियाजा इन तीनों महायुति के अलायंस के लोगों को भुगतना पड़ेगा। और आपकी जो बात है ना, आपने कहा कि हमारी सीट के कैंडिडेट ऑलरेडी जो है लगातार क्षेत्र में है और उसमें हम अपने लोगों को हम ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं, लिस्ट हमारी आ जाएगी। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, या अजित शाह टाइप, अमित शाह जी और अजित पवार टाइप के लोग हैं कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। आज की डेट में हमारा तो हाउस जो है बिल्कुल एक है, नेक है। उद्धव जी की आपने बात करी, उद्धव जी ने भी स्वयं कह दिया कि कांग्रेस पार्टी से बने, शिवसेना से बने, एनसीपी से बने, कोई मुख्यमंत्री बने मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, मुझे कोई ऐसा वो नहीं है। जिसको महाविकास आघाड़ी मुख्यमंत्री पद के लिए कहेगी वो मुख्यमंत्री होगा। ये उद्धव ठाकरे जी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। आप चाहें तो उसको खोल करके किसी भी नेट पर पढ़ सकते हैं और आपको तो मालूम ही होगा, आप अच्छे तरीके से जानती हैं। महायुति कम से कम हर जगह पर एक प्रॉपर एकता का स्वरूप बांधे हुए चुनाव में एकजुट होकर उतरते हुए अपनी सरकार के काम की बदौलत, 2 साल के काम की बदौलत जा रही है। एक डबल इंजन की सरकार की बदौलत जा रही है। उसी तरह आपकी महाअकाड़ी जो है, जिसमें न चक्का है न चक्के पे गाड़ी है, बस आगाड़ी और पिछाड़ी है, वो उस ढंग से चुनाव में जा रहे हैं जहां पे मुख्यमंत्री बनने के लिए मारपीट, सीटों के लिए मारपीट। अब आप ये सोच लीजिए कि 85 255 होते हैं, 33 सीट का कोई पता नहीं है, कहां कौन लड़ेगा। वो बोल दिया कि समाजवादी पार्टी को देंगे, कम्युनिस्टों को भी देंगे। अरे अपने तो बांट नहीं पा रहे हो, दूसरे को क्या दोगे? अखिलेश यादव ने उधर ठेंगा दिखाया, 9 की 9 बता के कांग्रेस का रहा सा अस्तित्व भी साफ कर दिया और कांग्रेस बहुत आराम से उसको एक्सेप्ट कर रही है। तो बढ़िया है। नरसिम्हा राव के समय भी आपको याद होगा 1996 में कांग्रेस बसपा का गठबंधन हुआ था
और कांग्रेस मात्र 10% सीटों पर लड़ी थी और कांग्रेस का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में उसी दिन से खत्म होने लगा था। सुरेंद्र भाई जानते होंगे। और आज रहा साहब बचा कुसा कसर बीज स्वाहा, जो अग्नि में अंतिम हवन देते हैं, स्वाहा कर दिया स्वाहा। गजब बेइज्जती है। आपका जब वजूद ही नहीं रहेगा तो आपके कार्यकर्ता क्या चीज के पीछे आपके आएंगे? आप जब लड़ ही नहीं पाएंगे तो आपका कार्यकर्ता उत्साहित क्या चीज से होगा? दोनों गठबंधन में एक बेसिक अंतर समझिए। हमारा गठबंधन जो है वो बिल्कुल अहंकार रहित गठबंधन है, जिसमें कोई अहंकार नहीं है। ना आज तक आपने इस गठबंधन ने पिछले 1.5 महीने से सीट शेयरिंग पे कोई विवाद सुना, ना आपने इस पे विवाद सुना कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी दल है ऑलरेडी, और ना किसी अन्य तरह का विवाद। अभी आप जो समीर भुजबल के बारे में बता रही थी, मैं एक जानकारी और थोड़ा बढ़ा के आपको देता हूं कि समीर भुजबल ऑलरेडी शरद पवार वाली एनसीपी के पास अप्रोच कर चुके हैं। हो सकता है निर्दलीय की जगह उनसे लड़ लें। तो ये सब चलेगा। अभी चुनाव में ये फफूंदियां उठती हैं, जाती हैं, आती हैं। आपने समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया समाजवादी पार्टी के सामने 9 सीटों पर। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र का क्या लेना देना है, पहली बात। और दूसरी बात, हां हमने किया है। क्यों? इसलिए किया है कि आपकी आतताई सरकार को हटाना है। अच्छा। हम तो सहमत हैं, हम तो मानते हैं, कि हमने 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी को दी हैं, एक बड़े उद्देश्य के लिए दी हैं। लेकिन आपको तो इतना तक नहीं कि अगर उद्धव ठाकरे जी अकेले आ रहे हैं, आपको अकेले तो 1000 बार नरेंद्र मोदी जी के यहां सब लोग आ चुके हैं। हम तो बहुत स्पष्ट कहते हैं कि गुजरात महाराष्ट्र को कंट्रोल नहीं करेगा, और भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के लोग जो अजीत पवार को, सुशील एकनाथ शिंदे को दिल्ली बुला रहे हैं और दिल्ली बुला करके बीजेपी जो कंट्रोल कर रही है, इसका जवाब आपको मराठा का जनमानस देगा। आप इस चीज को याद रखिए। आप हमारे ऊपर कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन यह आरोप नहीं लगा सकते कि महाविकास अघाड़ी की कोई पूर्ण बैठक टिकटों के लिए, बागियों के लिए, दागियों के लिए कोई हमने दिल्ली में करी हो। हमारी बैठक वहीं थी, वहीं है और वहीं रहेगी, और वहीं से टिकटों का बंटवारा होगा। और आपके जो संदेश जा रहा है ना दिल्ली से, और अमित शाह जो कंट्रोल कर रहे हैं, भरोसा रखिए मेरी बात का कि मुंबई भी जवाब देगा और रेस्ट ऑफ मराठवाड़ा भी जवाब देगा। ठीक है, बोल लीजिए अजय आलोक जी। संजय राउत की बात याद दिला देता हूं कि कौन कंट्रोल करता है, कौन बेइज्जत करता है। हम कांग्रेस वालों से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें अपने आलाकमान से पूछना पड़ेगा, दिल्ली बात करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं जल्दी करो, जल्दी करो। ये होती है बेहयाई जो अभी हो रही है स्क्रीन पे। अरे सब आपको कंट्रोल कर रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टी से ही बुरा हाल हो गया आपका। गजब बेइज्जती है। ना यूपी बचा, ना महाराष्ट्र बचा, कुछ बचा कहां? ऐसी बात है कि सरकार गिरानी है तो 9 के 9 सीट आ जाएंगे तो सरकार गिरेगी क्या यूपी में? 9 की 9 जीतने जा रहे हैं। जब राष्ट्रीय पार्टी, देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी, सामंजस्य को कंट्रोल समझने लगे और बात करने लगे क्षेत्रवाद की तरफ खुली खुली कि महाराष्ट्र को गुजरात कंट्रोल कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश को कौन कंट्रोल कर रहा है? समाजवादी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी को कंट्रोल कर रही है। सुरेंद्र भाई में क्या दिक्कत है कि सुरेंद्र भाई, देखिए चालाकी बहुत अच्छी चीज है। चालाकी से थोड़ी सा आगे बढ़ते हैं तो कुटिलपन आता है, वहां तक ठीक है, उसके आगे आप नहीं बढ़ पाते हैं। उसके आगे बढ़ गई समाजवादी पार्टी, बेहयाई पे उतर गई, 9 के 9 सीट ले ली और आपको चुपचाप से सरेंडर होना पड़ा। इसको कहते हैं कंट्रोल करना, इसको कहते हैं कंट्रोल करना। क्या आपको अपने राष्ट्रीय पार्टी होने का भी गुमान नहीं रहा, अपने वर्कर्स का गुमान नहीं रहा? महाराष्ट्र में आप कहते हैं कि कोई 10 जनपद नहीं आता है, वो इतने सारे गुलदस्ते फुलदस्ते लेके, कभी उद्धव ठाकरे, कभी छोटे ठाकरे, कभी शरद पवार, अक्सर टीवी में दिखता रहता था भाई। सीट शेयरिंग की पहली चर्चा उन्हीं के साथ शुरू हुई थी। कहां चक्कर में है आप? अब उसके बाद आइए आप दूसरी बात सुरेंद्र भाई, सामंजस्य को समझिए। सामंजस्य आप में नहीं है। आप मानिएगा चुनाव के बाद, जैसे आप हरियाणा में बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी पड़ी थी, हम फिर से चिंतन करेंगे। सामंजस्य नहीं है, इसको मानिए। लेकिन यह बहुत चिंताजनक बात है कि एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस जैसी होके, जो हमेशा क्षेत्रवाद का विरोध करती थी, आज खुलेआम सुरेंद्र राजपूत क्षेत्रवाद का समर्थन कर रहे हैं, गुजरात और महाराष्ट्र की तर्ज पे बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की तर्ज पे बात कर रहे हैं। तब तो आपके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी साहब, क्योंकि कभी आप धर्म पकड़ते हैं, कभी आप क्षेत्र पकड़ने लगते हैं, सिर्फ बंटवारे की बात करते हैं। उसी पे योगी जी का ये बात होता है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, तो उसमें आपको बुरा लग जाता है। मानिए ना इस बात को। मानने में क्या है? जो अपनी गलती मान लेगा वही तो सुधार कर सकता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो एक कहावत है ना, सुरेंद्र भाई वो शेरो शायरी करते हैं, मैं भी थोड़ा कर देता हूं। खुद घुटनों के सहारे घिसट रहे हैं ये कुफ्र, खुद घुटनों के सहारे घिसट रहे ये कुफ्र, जब जमीन पे लेट जाते हैं तो मुझसे कहते हैं मेरी हैसियत क्या है। अरे हर जगह सरेंडर करके आप बैठे हुए हैं। यूपी में आपको औकात दिखा दी खड़े खड़े, आपको समर्थन का घोषणा करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में आपको सीट नहीं मिल रही है और आप कह रहे हैं कि हमारी हैसियत कहां है? हमारी हैसियत कहां है? मतलब अपना आकलन किए बिना हमारी हैसियत पे आ गए। हम डरा रहे हैं, हम धमका रहे हैं, हम सबको बुला भी ले रहे हैं, फिर साथ में कह रहे हैं हमारी हैसियत क्या है। दोनों बातें नहीं हो सकती है ना। या तो हम डरा ही धमका लें, और डरा धमका तो वही सकता है जिसकी हैसियत होती है।
अगर मराठा सम्मान की इतनी चिंता है तो भी बोलिए कि राहुल गांधी ने जो वीर सावरकर पे अपमानजनक बात बोले थे उसकी आप माफी मांगते हैं। अगर मराठा सम्मान की आपको इतनी चिंता है सुरेंद्र भाई, तो बोलिए, हिम्मत है तो। वीर सावरकर जिंदाबाद, राहुल गांधी ने जो कहा गलत कहा। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुरेंद्र राजपूत और डॉक्टर अजय आलोक दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।